अयोध्या में गुरुवार का दिन चहल पहल से भरा रहा। योगी सरकार ने इतिहास रचते हुए पहली बार अयोध्या में कैबिनेट मीटिंग की। योगी कैबिनेट की अहम बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उनमें अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दी गई है। अयोध्या के माझा जमथरा गाँव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को पास किया गया है। इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं मां पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद के गठन के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में शुकतीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूरी मिली है। अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान बनाने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है। हाथरस के दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतीकरण करने का निर्णय लिया गया है। अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीकरण करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। बुलंदशहर में गंगा मेला का प्रांतीकरण किया जाएगा, तो वहीं बनारस में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीकरण करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक में प्लांट लगाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा ड्रोन पॉलिसी के प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है। राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, तो वहीं शीतकालीन सत्र 28 नवंबर से बुलाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। योगी कैबिनेट में अयोध्या के माझा जमथरा गांव में 25 एकड़ भूमि पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम में आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार की 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए हैं। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का है। हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है। योगी सरकार की अयोध्या में हुई पहली कैबिनेट की बैठक में राम नगरी के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा संकल्प है कि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर नई पहचान मिले। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आज भी कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या में मंत्री परिषद की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या आकर्षण का केंद्र बनी है। इससे पहले सीएम योगी सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित राम कथा पार्क पहुंचे। उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए। इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचे। यानी कि योगी सरकार लगातार अयोध्या के विकास के लिए बड़े कदम उठा रही है और अब पहली बार अयोध्या में कैबिनेट की बैठक कर एक नया इतिहास भी दर्ज करा दिया है। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम में आकर के अयोध्या धाम के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक को आयोजित की है। हम सब जानते हैं कि पहले से ही अयोध्या में केंद्र और राज्य दोनों डबल इंजन की सरकारों के सहयोग से कुल 178 परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कार्रवाई चल रही है, जिस पर 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहाँ पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। मंत्रिपरिषद ने आज जो अयोध्या धाम में महत्वपूर्ण निर्णय लिए, सबसे पहले हमारा पूरा मंत्रिपरिषद यहाँ पर आया और आने के उपरांत
आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का भी एक तमन्ना है और इस पर तेजी के साथ कार्य भी प्रारंभ हुआ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से यहाँ से जाकर के हम लोगों ने सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। हनुमानगढ़ी के दर्शन के उपरांत श्री राम जन्मभूमि दर्शन का सामूहिक रूप से सौभाग्य पूरे मंत्री कैबिनेट को प्राप्त हुआ। अयोध्या एक नए युग की ओर जा रही है। पूरी दुनिया आज अयोध्या की तरफ आकर्षित हो रही है और इस दिशा से आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट का राम जन्मभूमि में दर्शन करना, श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यों को वहां नज़दीक से अवलोकन करना और उसके उपरांत श्री राम संग्रहालय में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रारंभ हुई। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए हैं। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जल मार्ग है। देश के अंदर भी वे राज्य आगे बढ़ गए थे क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट की राजकुमार से विवाह बंधन में जोड़ करके वहाँ के आज एक महत्वपूर्ण राजवंश की परंपरा अपने आप को कोरियावासी भावनात्मक रूप से अयोध्या के साथ जुड़ते हैं। बल्कि इसी रामकथा पार्क के बगल में क्वीन हो पार्क के निर्माण का कार्य, मैंने पहले बताया कि यहाँ पर पहले से ही 178 महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनमें केंद्र और राज्य सरकार 30,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के साथ साथ आने वाले समय में यहाँ आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहाँ पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है।